लोकसभा चुनाव 2024 महासमर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उम्मीदवारों के अजब गजब रंग दिख रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरे नेताओं के तो रंग ढंग निराले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ नेताजी लोगों की बेहद खास तस्वीरें। आम चुनाव में कल दूसरे चरण का मतदान भी होना है, तो साथ ही साथ अगले चरणों के लिए पर्चे भरने और प्रचार का काम भी जारी है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में निर्दलीय उम्मीदवार साहिब खान पठान ऊंट पर सवार होकर पर्चा भरने के लिए पहुंचे। उधर बिहार के समस्तीपुर में उजियारपुर लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी अमरीश राय का अनोखा अंदाज दिखा। अमरीश राय को हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं मिला तो बैलगाड़ी से नामांकन किया। वहीं उत्तर प्रदेश में हरदोई सुरक्षित लोकसभा से भारतीय कृषक दल के उम्मीदवार ने अनोखे अंदाज में नामांकन किया। वो तांगे पर सवार होकर पर्चा भरने पहुंचे। चुनाव प्रचार की एक रंगारंग तस्वीर पश्चिम बंगाल के बर्दवान से भी सामने आई, जहां बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के रोड शो में लोग नाचते गाते झूमते नजर आए। चुनाव प्रचार चल रहा है तो नेता और प्रत्याशी मंदिरों की भी परिक्रमा कर रहे हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए पूजा प्रार्थना भी हो रही है। चुनावी माहौल में नेताओं और उम्मीदवारों की भगवान के प्रति आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। इसी से जुड़ी कई खास तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली के शेख सराय में बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची तो भाव विभोर हो गई। मंदिर में भगवान की भक्ति में लीन नजर आई। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी राम सीता मंदिर पहुंचे और अपनी पार्टी की जीत की दुआ मांगी। जबकि हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता कल पर्चा भरने से पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंची और देवी माता से अपनी विजय का वरदान मांगा। उधर मध्य प्रदेश के अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा परिवार हनुमान जी की भक्ति में लीन नजर आया। आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण में कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी मतदान होने वाला है। इससे पहले मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान सांसद हेमा मालिनी ने एक बार फिर भरोसा जताया कि उन्हें बम्पर वोट मिलेगा। तरीके से आप मथुरा का चुनाव देखती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे अपने उम्मीदवार बदले। अब ऐसा लगता है कि आपको चुनौती है या नहीं? अभी आप मेरे पास आए हैं, मेरे से सवाल कर रहे हैं। मैं बीजेपी से जुड़ी हूँ और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पूरा 10 साल में मोदी जी ने जितना पूरे देश में किया है, वैसे उसी तरह मेरे से जितना हो सके मैंने मथुरा के लिए किया है। क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, जो था ही नहीं तो उसमें कुछ कुछ लगाने शुरू करते हैं तो ज्यादा दिखता भी नहीं है, तो लोगों को लगता है क्या किया गया। इतने रोड्स जो बनवाए हैं, जो आज सारे रोड में सब लोग जा रहे हैं, वो तो सारा का सारा हमने बनवाया। पीडब्ल्यूडी का हो या सीसी का हो या प्रधानमंत्री सड़क, इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर बनाया। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ्लाईओवर का है, सारा जितने डिमांड, हर गांव में जाते हैं तो बोलेंगे नहीं हमें इधर कट चाहिए, यहाँ हमें ये चाहिए। तो NH2 से बोल के, उनके नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बोल के बहुत सारे इतने बनाए हैं। आई डोंट थिंक कई और सिटी में इतना फ्लाईओवर्स होंगे, वैसा बनाया। फिर बहुत सारे काम मैंने किया है, तो मुझे पूरा आई फील गर्व है मुझे कि मेरे से इतना काम हुआ। क्योंकि मैं इस टाइप का पर्सन तो नहीं हूं। मैं आई एम कमिंग फ्रॉम ए डिफरेंट फील्ड। आई एम एन आर्टिस्ट, बट बीइंग ए सांसद मैंने जो काम किया उसमें आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऊपर से यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, शुरू से खारा पानी मिलता था, आज उनका अच्छा पानी भी मिलता है। उसका भी कारण कैसा, मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम सांसद बनी थी तो लोगों, यहाँ के स्थानीय लोग जो जितने भी गांव वाले हैं, सब बोलते थे खारा पानी है, अच्छा नहीं है। तो मैंने मोदी जी से बोला कि ये बहुत पूरा सिटी एवरीवेयर सब लोग पानी की मेन समस्या है, इसको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने नमामि गंगे स्टार्ट किया, उसके थ्रू यमुना का शुद्धिकरण शुरू कर दिया, गंगा का, और उसी के जरिए गंगा का पानी एक पाइपलाइन डाल के हमारा पूरा क्षेत्र में मिल रहा है पीने का पानी। ये समस्या उन्होंने हल किया और ये प्लांट को उन्होंने उधर लगाया है माठ में। इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट जहाँ पे गंगा का पानी आ रहा है, कई जगह आ चुका है और आना बाकी है। सो लाइक दिस ऑल दिस प्रोजेक्ट्स हमारे थ्रू हुआ है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। प्लस सो मेनी ब्यूटिफिकेशन, क्लीनलीनेस, दो रोड्स को वाइड करना, और अभी रिंग रोड, इतना ट्रैफिक जैम होता है तो पूरा रिंग रोड अभी बना हुआ। ये यमुना एक्सप्रेस से आते ही इट कनेक्ट्स यू टू द नेशनल हाईवे दिस साइड। So this is all done by
me. लेकिन मथुरा को लेकर के एक और बात कही जा रही है कि यहाँ भी कॉरिडोर बनने का प्रस्ताव है। आपको लगता है कि बन रहा है, बनेगा? बांके बिहारी का कॉरिडोर तो जरूर बनेगा, बन रहा है। तो ये अभी जैसा ये चुनाव खत्म हो जाएगा वो सब शुरू हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम होगा। और वहाँ के लोग, उनको थोड़ा सा टेंशन था कि पता नहीं क्या होगा करके, उनको बहुत बढ़िया होगा और भी अच्छा होगा। बांके बिहारी के जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, प्लस श्रद्धालु जितने आते हैं, उनको बहुत सुंदर सा पीसफुल एक दर्शन मिलेगा। और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि बांके बिहारी के साथ साथ और भी बहुत सारे मंदिर है, वो भी जाके सब लोग देखें। मैडम, एक चीज जो कि लगातार पॉलिटिकल चीजें इस वक्त हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है बांसवाड़ा की रैली में कि कांग्रेस पार्टी जो है स्त्री धन पर उसकी नजर है, वो जो है वो स्नैच कर लेना चाहती है महिलाओं का धन और खास करके मंगलसूत्र। आपने भी बयान सुना होगा, आपको लगता है ऐसा है? ये बयान सुना नहीं मैं, अभी आप जो बोल रहे हैं उससे देखिए, हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रेसिडेंट को एक महिला को बनाया है, और वो आदिवासी के महिला हैं। इतना रेस्पेक्ट देते हैं, पूरा आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए, और हर चीज में महिलाओं का आगे लाने के लिए इतना सारा काम करते हैं जिस किसी और प्रधानमंत्री या किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर ये कांग्रेस वाले ने कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक। उनके पास भी बहुत समय था, हम लोगों का जो समय अभी है उससे डबल क्या ट्रिपल समय था। 60 साल उनके पास था, तो उन्होंने ये सब चीज कुछ भी नहीं किया। तो उनको लगता है कि कुछ न कुछ बोलना है तो बोलते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या और काशी तो पूरा हो गया है, अब खुशी मनाने का वक्त है ब्रज के लोगों के लिए। इशारा है कि अब मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी डेफिनेट आएगी, जरूर आएगी, आना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त बात कोर्ट में है, तो हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेट इट गेट सेटल्ड, उसके बाद जो भी होगा, जो भगवान कृष्ण जो चाहेंगे वैसे ही होगा। 400 पार का नारा है, 80 में 80 का नारा है बीजेपी का। आपको लगता है कि यहाँ तक पहुंचेंगे, या ये कार्यकर्ताओं को? नहीं, हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात ऐसा मेहनत कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे भी, हमारे क्षेत्र में भी, तो मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एंड डेफिनेटली 400 पार होगा ही होगा, बट इट इज डेफिनेटली द मेहनत ऑफ कार्यकर्ताओं का भी, क्योंकि सबको घर घर जाके हमारे वोटर्स को ले जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वोटर्स कहाँ किसको देंगे उनको मालूम है, किसको देना है, जिसकी वजह से देश आज एक नए भारत में है। न्यू इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड ना, उसको जो आगे और लेकर जाना है, तो उसमें तो सब जानते हैं। अब आखिरी सवाल मैडम, कांग्रेस किसी तरह की चुनौती आपको दिखाई देती है? नहीं, नॉट एट ऑल। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत जब राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची, तो उन्होंने एक बार फिर से अब की बार 400 पार की हुंकार भरी। आपको सुनवाते हैं कंगना ने क्या कुछ कहा। वेरी हाई। अच्छा, अब लगातार 2 दिन से राजस्थान के अंदर है, पहले जोधपुर, पाली और बाड़मेर, गर्मी बहुत है, राशि कितना जरूरी है? मोदी जी तो एक विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए बहुत जरूरी है। वो भारत जिसका हम सब सपना देखते हैं, उसके लिए, हमारी संस्कृति के लिए, सनातन के लिए अति आवश्यक है। रेगिस्तान के लोगों से मिलकर कैसा लगा, कैसा उनका जोश है? मैं खुद राजस्थान, मेरे पूर्वज खुद राजस्थान से हैं, तो मुझे राजस्थान बहुत पसंद है। क्या लग रहा है, अब की बार 400 पार? अब की बार 400 पार। और अब बात भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह की, जो बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह का क्या है कहना, वे चुनाव के मैदान से पीछे हटने वाले नहीं हैं और अपनी मां को दिया हुआ वादा पूरा करेंगे। यूटर्न ले सकते हैं, अब जहां माई के हमारा देश मिल गई होके, तो या तो मैं ही जानता हूं, नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन काफी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूं और आजीवन राष्ट्रवादी रहूंगा। जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है।
ये हमारे लिए भगवान हो गए, ये भगवान है, ये हमारे मालिक हैं। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूंगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूं और ना ही कर पाऊंगा। एक तो हमने खुद से सोचा और खुद से डिसीजन भी लिया। मैंने अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से भी ये किया कि हाँ भाई चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था चुनाव लड़ूंगा माँ। तो मेरे भाइयों ने भी बोला कि अपने शाहाबाद क्षेत्र में काराकाट ही एक ऐसा जगह है जहां विकास नहीं हुआ है। और जब से मैंने ट्वीट किया है तब से मैं क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों से, चाचा से, भाइयों के मुंह से सुन रहा हूं कि यहाँ लोग जब काम आता है तो आते हैं और उस टाइम के लिए केवल चाचा भैया बोलते हैं, इसके बाद कोई नजर नहीं आता है। और अपने हाथों से दिखाते भी हैं कि देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये बंजर है, ये सूखा है, वो गिरा पड़ा है, कहीं पुल फंसा हुआ है। तो मैंने यही सोच के ये किया कि हाँ मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरी माँ जब बोल दी कल से हम जनसभा यात्रा हम लोग कर रहे हैं और जो प्यार मिल रहा है वो सबको दिख रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। जब माँ ने ये बोल के भेजा है कि मैंने अपना बेटा आज से काराकाट को सौंप दिया, तो मुझे मेहनत करना है, मुझे यहाँ के जनता का जो है आशीर्वाद चाहिए और मैं यहाँ का बेटा बन के ही रहूंगा और बेटा बन के ही विकास का काम। धरती पर हमारा माई मालिक ही है और मैं जिसको मानता हूँ और जो मुझे मानते हैं वही हमारे मालिक हैं और वही हमारे मालिक हो भी सकते हैं। और अब बारी है हमारे सेगमेंट जनता बोले की। नेताओं को लेकर, उनके काम को लेकर, मुद्दों को लेकर देश भर की जनता मुखर है, तो इसी के मद्देनजर जानते हैं जनता क्या बोलती है चुनाव के बारे में। आइए सुनते हैं। समस्या सारी हैं, आप देख रहे हो। राजनीति वोट के लिए आते हैं और करता कुछ नहीं। राजनीति एक दो बार आए होंगे। हमारी मेन समस्या, मूलभूत समस्या सारी की सारी बनी पड़ी है। जैसे आप देख लो, नाली कूदी ये सब गंदगी से भरी पड़ी है। पानी का यहाँ कोई टैंकर की किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। पानी जो आता है, यहाँ 15 लाख की आबादी है, कितने टैंकर आते हैं? ज्यादा से ज्यादा 50-60 टैंकर आते हैं। उनसे क्या हो जाएगा? ना स्वास्थ्य के लिए कोई काम हो रहा, ना शिक्षा के लिए कोई काम हो रहा। मेन मुद्दा तो पानी का ही है, ठीक है। और अभी जो जातीय समीकरण जो चेंज हुए हैं, राजपूतों को लेके अलग अलग टिप्पणी की गई है और राजपूत समाज में उससे बहुत बड़ा रोष है और इसका फर्क सीधा सीधा बीजेपी पे जाएगा। ना तो शिक्षा का कोई स्ट्रक्चर है, खोड़ा में 12 से 15 लाख की आबादी है, कोई एक सरकारी स्कूल नहीं है, कोई एक सरकारी डिस्पेंसरी या अस्पताल नहीं है, ठीक है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे पूरी तरह वंचित है। अब यहाँ से सबसे जो मेन मुद्दा है, यहाँ पानी का बहुत बड़ी समस्या है और पानी अगर चाहती बीजेपी तो ये 10 साल से सेंटर में मजबूत सरकार है और यहाँ भी स्टेट में भी और पूरा का पूरा सिस्टम इनका है, शासन प्रशासन। अगर ये चाहते तो बिल्कुल पानी ला सकते थे, 6 महीने में पानी आ जाता है यहाँ, लेकिन ये लाना ही नहीं चाहते। ये लॉलीपॉप दे देते हैं इलेक्शन के टाइम पर कि भाई हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी आ जाएगा, फलाना ठिकाना, करते कुछ नहीं है। चुनाव के वक्त सियासत की अजब ही रंगत देखने को मिलती है। कहीं नेता आयाराम गयाराम हो जाते हैं तो कहीं जुबान फिसल जाती है। कोई किसी को लपेटे में लेता है तो कोई किसी को, लेकिन पब्लिक इस लपेटे में नहीं फंसती क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब कुछ जानती है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में नेताओं का आयाराम गयाराम हो जाना कोई नई बात तो रही नहीं। लेकिन नेताजी के चले जाने के बाद उस पार्टी के नेता खुंदक में विरोधी पार्टी के लिए ही वोट मांग लें तो क्या कहेंगे? हंसिए मत जनाब, ऐसा ही हुआ है पूर्णिया में। सुनिए कैसे पप्पू यादव के प्रति खुंदक में एनडीए के लिए ही वोट मांग बैठे तेजस्वी यादव। इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। साहिबान, कद्रदान और लोकतंत्र के निगहबान। दरअसल पूर्णिया में तेजस्वी यादव की रैली और रोड शो था और तेजस्वी अपनी सभा से एनडीए के लिए वोट मांग बैठे।
माने उनका मतलब था कि वोट दो तो हमको दो, नहीं तो एनडीए को दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दो। अब तेजस्वी की इस ओजस्वी अपील पर पप्पू यादव के समर्थक आपे से बाहर आ गए और गुस्सा निकालने के लिए तेजस्वी के काफिले को रोककर पप्पू यादव के समर्थन में जमकर जयकारे लगाए। दरअसल भैया, चुनाव में सियासत की ऐसी ही घालमेल वाली रंगत दिखती है। कानपुर में भी इंडिया ब्लॉक का ऐसा ही नायाब नजारा देखने को मिला। यहां नामांकन करने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की चिरौरी करते नजर आए। अमिताभ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मंतर तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं आओ। नहीं देखो यार, गलत बात है। तुम प्रस्तावक हो। अरे हमने कहा है प्रस्तावक को, बगैर तुम्हारे फिर आज वापस जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। सुना आपने, नेताजी विधायक से कह रहे हैं अमिताभ, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नामांकन करने नहीं जाऊंगा, मैं लौट के जा रहा हूं। अब कोई इनको बताए कि इस चिरौरी का कोई मायना नहीं है, क्योंकि जीत हार का फैसला तो पब्लिक करती है। अब इनसे मिलिए काम के बोझ के मारे नेताजी बेचारे। जी साहिबान, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रचार के दौरान ऐसे झुंझलाए कि किसी को पल्ले ही नहीं पड़ा कि अचानक इनको ये हो क्या गया। अरे हटिए नहीं यार मांझी जी यार, मरने का फुर्सत नहीं। दरअसल उजियारपुर डीएम ऑफिस से बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद राय नॉमिनेशन करके निकल ही रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उससे पहले ही सभा को संबोधित करके पैदल ही चलते दिखे, क्योंकि उनको गाड़ी नहीं मिली। बस फिर क्या था, मांझी पैदल चलते चलते बाकायदा झुंझला गए। मरने का फुर्सत नहीं। अरे नेताजी, खुद को जमीन से जुड़ा बताना और वाकई जमीन से जुड़ा होना दो अलग बातें हैं, और जनता इसे बखूबी जानती है कि कौन कितने पानी में है। अब यहाँ देखिए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को। यूं तो दोनों बीजेपी के बैनर तले एकजुट हैं, लेकिन आईपीएल के मामले में दोनों की राय जुदा है। मने आईपीएल ऐसी कड़ी निकली जिसने दोनों की राह अलग कर दी। अरे घबराइए नहीं, दोनों का प्रचार तो बीजेपी के लिए ही होगा, लेकिन आईपीएल में एक सीएसके की तरफ है और एक आरसीबी को जीतते देखना चाहते हैं। आरसीबी और सीएसके फॉर यू? 100% आरसीबी ब्रदर, 100%। Sir, you have worked here in Bangalore as DCP. RCB or CSK? Dhoni's last tournament. Hello, CSK to win. तो भैया, चुनाव की जंग में ऐसे ROFL मोमेंट आते ही रहते हैं जो जनता को लोल कर देते हैं, लेकिन जनता इनके लपेटे में नहीं आती। उसे जो करना है वो कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं चुनावी माहौल की एक बेहद खास तस्वीर। बांसुरी स्वराज हाल ही में दिल्ली के शेख सराय में स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। वहां हनुमान जी की भक्ति में भाव विभोर नजर आई। मंदिर में बांसुरी स्वराज हनुमान जी के भजन गाती हुई और झूमती हुई दिखी। बांसुरी स्वराज ने काफी देर तक भजन कीर्तन में हिस्सा लिया और सबका साथ सबका विकास का संदेश भी दिया। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वोट फॉर गुड में कुछ और खबरें।